डेफिनेटली आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये अकाउंटिंग फॉर शेयर्स इतना डिफिकल्ट चैप्टर है, इसको क्या करते हैं, स्किप करके चले जाते हैं, इसकी प्रिपरेशन बिना करे हम अकाउंट्स का फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर देकर आएंगे। तो बच्चों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो बच्चों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखो जो आपकी जो सेकंड बुक है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसमें दो चीजें हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, राइट, जिसमें से ये दोनों की वेटेज जो है वो है 20 मार्क्स की एंड अराउंड अकाउंटिंग फॉर शेयर्स आपका आ जाता है 10 मार्क्स के अराउंड, 10 to 12 मार्क्स के अराउंड ये वाला आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर्स आता है। तो सोचो 80 मार्क्स के पेपर में आप 10 मार्क्स का ही प्रिपरेशन को अगर आप स्किप करके जा रहे हो तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, है ना। तो बेटा अकाउंटिंग फॉर शेयर्स को हमें किसी भी एस्पेक्ट से स्किप नहीं करना है, आपको ये चैप्टर बल्कि इंपॉर्टेंट समझ के इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक सिंगल चैप्टर आपको आराम से 10 to 12 मार्क्स दे जाए तो बताइए कि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट कैसे नहीं होगा, राइट। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर्स सारे बच्चे जरूर करके जाएंगे। अच्छा अब मैम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। नो प्रॉब्लम बेटा, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी जिसपे आपको मेजरली फोकस करना है, जिसमें से 99% क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। देखिए सबसे पहला, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, राइट, ये आपका 3 to 4 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है, ये जरूर करके जाइएगा। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट, डिपिक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। डिफरेंट टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है, नॉमिनल शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, राइट। तो उनको कैसे शो करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे शो करेंगे बैलेंस शीट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फॉर 3 मार्क। नेक्स्ट वी हैव प्रोराटा ऑफ शेयर्स। प्रोराटा ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड आता है बेटा 6 मार्क्स का, ठीक है, तो ये जरूर करेंगे हम प्रोराटा ऑफ शेयर्स। बहुत से बच्चों को सबसे ज्यादा हॉरिबल टॉपिक यहाँ पर प्रोराटा ऑफ शेयर्स ही लगता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, हमने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं प्रोराटा ऑफ शेयर्स के ऊपर, चंदन सर की वीडियोस है जिसमें आपको डिटेल में बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि प्रोराटा ऑफ शेयर्स में क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। केसेस वाइज आपको बताया गया है कि इसके जो क्वेश्चंस है वो ऐसे डिफरेंट केसेस के फॉर्म में आ सकते हैं, तो केसेस वाइज आपको स्टेप्स बताए गए हैं और सिंपली आपको वो वाले स्टेप्स फॉलो करना है, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रोराटा ऑफ शेयर्स की हमारी ये वीडियो जरूर देखें एंड डेफिनेटली फिर आपको ये वाला जो टॉपिक है प्रोराटा ऑफ शेयर्स वो बहुत ही ईजी लगने वाला है, ये मेरी गारंटी है आपको। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स का रिडम्पशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें और इसमें तो चॉइस आ जाती है प्रोराटा और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स में, तो अगर आप चाहें तो इन दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं जिनमें आपको अच्छे से फोकस करना है अगर आप अकाउंटिंग फॉर शेयर्स के बिल्कुल 10 to 12 मार्क्स को अपने लिए पक्का करना चाहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। If you feel the same then please like the video and subscribe the channel if you are new to our channel। और साथ ही में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अब नेक्स्ट आप कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं अंडर अकाउंट्स। तो यहाँ पर इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।